ओम जय जय जय। नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ध्यानं नमो लोय सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवत मोहणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शितं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ चल रहा है। इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप, कि कर्म के कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। जो जीव है उसके अंदर पर का संबंध सबसे निकट का अगर कोई है, सबसे निकट का संबंध किसी का है, तो वो पुद्गल कर्मों का है। और पुद्गल कर्म जो हैं वे क्या हैं, दिखाई देते नहीं है इसको। दिखाई किसे देते हैं पुद्गल कर्म? सर्वज्ञ भगवान को। सर्वज्ञ देव अपने ज्ञान में जानते हैं कि यहाँ पर जो शरीर बैठा है इसके पीछे एक शरीर और है, उसका नाम है कारमान शरीर। जो सारी क्रियाएं हो रही हैं किसके कारण से होती हैं? हमें ये कारमान शरीर के कारण से ही बाहर में सारी क्रियाएं होती हैं। वहाँ जीव शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञायक है, और बाहर में कर्मों से उसका संबंध है। और कर्मों के उदय हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई शेर है, कोई गाय है, गरीब है, कोई अमीर है। तरह तरह की अवस्थाएं हैं। वे सब किसके उदय में प्राप्त होती हैं जीव को? वे सब कर्म कर्म से। के उदय में जीव को प्राप्त होती हैं। हम्म। तो कर्म के उदय कैसे कैसे होते हैं अपन पढ़ रहे हैं उसकी दशाओं को, कि पड़ोसी कैसा होता है। कर्म कौन है? पड़ोसी। और देह कौन है? पड़ोसी का पड़ोसी। हम देह को क्या मान रहे? ये तो मेरा ही है। मैं अपना तो बाद में हूँ, मैं ही हूँ। अपना भी गए तो भी दो हो जाते हैं, कि भाई मैं हूँ एक मेरा है। दो चीज हो गई ना, मैं और मेरा। कि मैं ही हूँ और कोई नहीं हूँ, ऐसा मानना। तो इसके अंदर अपनापन मानने से मैं हूँ ये ऐसा मानता है, अभेद से अभेद मानता है इसके अंदर। भेद से नहीं मानता। कैसे मानता है? अभेद से शरीर मैं ही हूँ। अब ये शरीर है कर्मोदय से। अब कर्मोदय आते हैं जाते हैं तो ये बदलता है, ये भी आता है और जाता है। कि व्यक्ति आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, और हाथ पैर टूट गया उसके एक्सीडेंट होने से। अब उसे क्या लगा? मेरे हाथ पैर टूट गए। तो कितना दुख हुआ उसको, कि भैया मेरे हाथ कट गए, मेरे पैर कट गया। कितना खेद हुआ उसका, परिणाम हुआ उसका। किस कारण से? कि उसको लगा मेरे टूट गए, मेरे हो गए हैं। लेकिन उसको पता लगे कि कर्मों के उदय से कर्मों का खेल है, मेरा खेल नहीं है। ये मेरे नहीं है। ये हाथ मेरे नहीं है। ये पैर मेरे नहीं है। मैं तो हाथ कटने के पहले भी पूरा था, और हाथ कटने के बाद भी पूरा हूँ। हाथ कटा हुआ व्यक्ति होता है, कुछ जानते नहीं जानता? बताओ, जब पहले जान रहा था और अब जानता है, कुछ जानने में कमी आ जाती है क्या उसके? भाई जितना अंग कट गया उसका, उतने परसेंट शरीर कम हो गया, उतने परसेंट जानने में कम होना चाहिए उसका। ऐसा होता है क्या? हम्म? वो स्टीफन था, स्टीफन हॉकिंस। और उसके हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते। वो साइंटिस्ट बहुत बड़ा था। तो क्या करा उसने? एक व्हील चेयर बना लिया अपने लिए। और हाथ पैर नहीं चलते तो आंख के इशारे से देखता था उसको, और आंख के इशारे से मशीन चलती थी उसके। ऐसा होता था। हैं? अब बताओ, वो जो स्टीफन था उसका सारा शरीर बेकार था, दिमाग पूरा था कि नहीं था? ज्ञान उसका पूरा काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? ज्ञान तो उसका पूरा काम कर रहा था। है, दिमाग तो उसका पूरा काम कर रहा था। क्यों? हाथ कट जाए, पैर कट जाए, उसके कटने से ज्ञान नहीं घटता। तो लगता कैसा है? कि मेरा ज्ञान कम हो गया, ज्ञान घट गया। खेद क्यों होता है? क्योंकि अपने को वो देह रूप जानता है, इसलिए।
और लगा हुआ नहीं था यहाँ पर। यदि शरीर का अंग घटता तो दिमाग ज्ञान भी घट जाना चाहिए था। अंधा व्यक्ति का ज्ञान घटता ही नहीं घटता, बहरे का ज्ञान घटता ही नहीं घटता, लगा हुआ सबके अंदर। लेकिन घटता तो है, हाथ कटता है, पैर कटता है। कटते क्यों हैं ये कर्म के उदय से कटते हैं। क्योंकि वैसे ही कर्म का उदय आता है, आज बुढ़ापा है, जवान है? ये देख लो, भरत चक्रवर्ती की रानियां होती हैं 96,000। हम्म। और 96,000 रानियां जब होती हैं उसकी, तो भरत चक्रवर्ती का शरीर वही जवान रहता है, और रानियां बूढ़ी होती रहती हैं और जाती रहती हैं, बूढ़ी होती रहती हैं, जाती रहती हैं। और वो जवान बना रहता है चक्रवर्ती, वो बूढ़ा नहीं होता। किसके कारण से? किसके कारण से? वो चक्रवर्ती का कुछ है क्या उसके अंदर? वो चक्रवर्ती की नाम कर्म की प्रकृति ऐसी होती है कि उसको बुढ़ापा नहीं आता। अब वो होता है ना इंद्र, इंद्र की कितनी 40 नील रानियां, कितनी नील में रानियां, रानियां भी नील के अंदर हैं। और लगाओ इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, कितने जीरो? अब 40 नील उसकी रानी वे हैं देवियां। और ऐसी देवियां होने पर वो इंद्र तो बैठा रहता है, और देवियां आती रहती हैं, उनकी आयु पल्लियों में है, और इसकी आयु सागरों में है। किसकी? इंद्र की। और वो मरती रहती हैं, और ये देखता रहता है मरती हुई को, और नई नई रानी आती रहती है। ऐसे बदलता रहता है, क्यों? किस कारण से हो रहा है ये? ये सब किसका? इसमें इंद्र का क्या है, चक्रवर्ती का क्या है इसके अंदर? इंद्र चक्रवर्ती का इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो भी कुछ है वो नाम कर्म का है। सत्ता किसकी है इसके अंदर? इसके अंदर नाम कर्म की सत्ता है। अब ऐसा जान लिया कि परद्रव्य का है, कि मेरा नहीं है, तब खेद मिट जाता है अंदर से, चिंता अंदर से मिट जाती है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या नाम है इसका? सम्यक दर्शन। इसका नाम सम्यक दर्शन। और इस शरीर के संबंध में, देह के संबंध में चिंता लगी रहे, सब कुछ करता रहे, तो दुखी होता रहता है। क्यों? क्योंकि अपनी अनंत चैतन्य संपदा को ना जानता हुआ इस शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है। अब भाई शरीर तो जाएगा, शरीर तो बूढ़ा होगा, संप्रदाय तो जाएंगी। मतलब कोई व्यक्ति आज तो धरती पे ऐसा है जो मरा ना हो? कोई व्यक्ति एक आधा ऐसा हो जिसका अंत ना हो? है? कोई तो उदाहरण नहीं। रूप में एक आधा तीर्थंकर, वो भोड़ रहे हैं तीर्थंकर तो, उन्हें भी जाना पड़े, नहीं जाना पड़ा? हम्म। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, सब गए कि नहीं गए? क्यों गए? कि भैया नाम कर्म का उदय था, आयु कर्म का उदय था, तो आयु कर्म खत्म हुआ, तो शरीर भी खत्म हो गया। तो लगता कैसा है कि मैं खत्म हो गया। ये जो मैं खत्म हो गया, ऐसा लगना है, यही दुख का इसका मूल कारण है। ऐसा, इसलिए भैया कर्म पढ़ा रहे, एक एक कर्म पढ़ा रहे। और ये पढ़ा रहे कर्म पुद्गल का है, कर्म जीव का नहीं है। ये शरीर किसका है? ये शरीर पुद्गल का है, जीव का। जड़ तन में आत्मत बुद्धि, सकल दुखों का है दृढ़ मूल। देहाशित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। जिस तन में जाता है चेतन, उसी रूप बन जाता। फिर उसके परिवर्तन को लख होता है तुझे संताप। तन बदल जाए, अभी इस तन के अंदर है, आयु पूर्ण हो जाए तो दूसरा तन मिल जाए, और फिर क्या हो? फिर उस तन को अपना मानने लगे, फिर वो क्या हो उस तन का भी, फिर अभाव हो, फिर क्या हो? नया तन मिल जाए। तो ऐसे करते करते तन बदल जाएंगे, लेकिन वो अपनापन करता रहेगा सबके अंदर। तो जब मरेगा उस तन में से, तो क्या होगा? उसको अत्यंत खेद होगा। जिस तन में मरेगा उसके अंदर अत्यंत खेद होगा उसको। बदलते रहेंगे तन, तो बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, कभी रुकने वाले नहीं है तन ये। अनादिकाल से नहीं रुके आज तक, आगे भी रुकने वाले हम्म।
वर्तमान में दशा है शरीर की, है ना दशा, ये खत्म होगी नहीं होगी? होगी। एक श्रद्धान नहीं है। लगता है कहता तो है भैया सब मरेंगे, भगवान सबको उठा लेगा, मर जाएंगे, बावलों जैसी बातें करता है। शमशान घाट के अंदर दूसरे को जला रहा होगा, सामने हो, दूसरे को जला रहा होगा, लेकिन जलाते हुए भी ये रहेगा मैं तो जिंदा रहूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। है जलाते हुए लगता है कि मैं मरूंगा, और लगता भी है तो ऐसे खेत सच खिन सा हो जाता है ऐसे ही। स्टोप देश के अंदर गाथा है एक, अच्छी गाथा है। उसमें लिखा है कि कहीं जंगल में आग लग रही है, जंगल के अंदर आग लगी हुई है, और ये जीव जो आग लगी हुई है उसके अंदर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देख रहा है कि वो पेड़ जल गया, वो मर गया, वो पेड़ जल गया, वो मर गया, वो पेड़ जल गया, वो मर गया, लेकिन ये विचार नहीं करता कि जिस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है वो पेड़ भी चल रहा है। जलने वाला है। इस बारे में कोई विचार होता नहीं है, वो व्यापार धंधे में लगा रहता है। धंधे जगत जगत पड़ेगी, जगत लोग धंधे में पड़ा रहता है, दिन रात विषय कषाय इंद्रिय विषय, और बस उन्हीं में लगा रहता है। सुई भी चुभ जाए अपने को तो दर्द होता है भयंकर। जब इनके भवों के दुख सहन करेंगे तब क्या होगा, ऐसा सोचता नहीं है, और वो उन्हीं विषयों में मस्त रहता है। लोग वहाँ जाते हैं थाईलैंड में, तो थाईलैंड में क्या है, वहाँ पर शेर होते हैं, वहाँ पर शेर वास्तव में शेर होता है, और लोगों को छोड़ देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं लोग, गले कोई गले में हाथ गिरा शेर के, कोई गले लिपट रहा शेर के, तरह तरह से शेर के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं। तो क्यों खिंचा लेते हैं फोटो शेर के साथ, फोटो कैसे खिंच जाता है वो, शेर के गले में हाथ कैसे गिर लेते हैं? संभव है कि हाँ संभव है। क्या संभव है? वो शेर को नशे में रखते हैं, शेर को स्टेरॉइड देते हैं, और शेर को नशे में रखते हैं, और नशे में रहने से वो भूल जाता है कि मैं शेर हूँ, और नशे से में रहता है। और जैसे नशा उतरता है तो नया इंजेक्शन, फिर नशा उतरता है, फिर नया इंजेक्शन। यदि होश में आ जाए तो, होश में आ जाए तो क्या होगा? ऐसे ही ये कर्म के उदय में प्राप्त हुआ शरीर, और मोह कर्म का इंजेक्शन, इंजेक्शन लगता है, इसको लगता है कि भाई मैं तो ये शरीर ही हूँ। अब होश में आने का टाइम आया इसका, मंदिर मिले, भगवान मिले, कभी अनंत काल में टाइम आया इसका, तो भी उन्हीं पुद्गलों में मस्त रहता है, और जीवन ऐसी व्यतीत अपना कर देता है। सो बड़ी खेदजनक बात है कि हे जीव तूने क्या करा, तो तत्व ज्ञान का मौका मिला, और अब भी तू देह में ही मस्त रहा। ऐसा कर्म को देखिए पहचान करो, और मात्र कर्म को देखिए पहचान मत करो। कर्म मेरा नहीं है, यही पहचान करो। और मात्र इतनी पहचान मत करो कर्म मेरा नहीं है, ये पहचान करो मैं कौन। अहम एको खलु शुद्धो दंसन मय्य सदा रोगी। कपड़ों का आता है समय सार जी की, तो अपना स्वरूप जी को पता लगे मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, तो इसका मोह टूटे, और तो समदर्शन होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा अपन आगे तो इसके अंदर 189 हो गए थे। 189 हो गया था। हाँ, अब पुद्गल के गुण होते हैं कितने, कितने गुण होते हैं बताओ फटाफट। पुद्गल के कितने गुण होते हैं? नहीं पता? क्या चीज? पुद्गल के गुण? हाँ। स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ ललित जी क्यों चुप हो गए? बहुत पढ़ लिया आप तो। तुम्हें देख रहा था मैं कि हम्म, ललित जी बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, चार गुण हाँ, किसके हैं? पुद्गल के हैं। जहां पर स्पर्श है वो पुद्गल है, जहां पर रस है वहां पुद्गल है, जहां गंध है वहां पुद्गल है, जहां पर वर्ण दिख रहा है सभी ये सब क्या है? पुद्गल है। और एक एक को विषय बनाने वाली एक एक इंद्रिय है। स्पर्श को विषय बनाए स्पर्शन टच, रस स्पर्शन इंद्री, है ना। रस को विषय बनाए जिव्या इंद्री, गंध को विषय बनाए घ्राण इंद्री, हाँ, और वर्ण को विषय बनाए चक्षु इंद्री। एक रह गया कर्ण। क्योंकि शब्द जो है ना पुद्गल का गुण नहीं है, पर्याय है। शब्द जो है ना, वो शब्द जो है वो दो पुद्गल के टकराने से उत्पन्न होता है शब्द। जब भी दो पुद्गल टकराएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? शब्द। शब्द अपने आप में गुण नहीं है,
जैसे बोल रहे हैं ना हम, ये बोला, कुछ भी बोला, तो ये पुद्गल द्रव्य का गुण नहीं है। ये दो टकराने से पुद्गल द्रव्य का पर्याय है, जिसे बोलते हैं भाषा वगरना। क्या बोलते हैं इसको? तो भाषा। स्कंद उत्पन्न होता है, उसका मतलब बोलता है भाषा वर्णन। नहीं, मूल में गुण कितने हैं पुद्गल के? ये चार गुण हैं: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और जो जीव को जो प्राप्त होता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के, जो शरीर प्राप्त हुआ, अच्छा शरीर प्राप्त हुआ, रचना प्राप्त हुई, गण, ये सब किस लिए प्राप्त हुए? कर्म के उदय से प्राप्त हुए। अंदर में ऐसा कर्म का उदय है। वर्ण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में रंग होता है उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। देखो, नाम कर्म है ये। कौन सा कर्म है ये? नाम कर्म। नाम तो नाम कर्म शरीर की रचना करता है, संरचना करता है। तो शरीर की रचना कैसे करता है? कि शरीर के अंदर रंग होगा, इसके अंदर है। आपको पता होगा, तीर्थंकर भगवान के अंदर भी दो हरियल दो सांवले, है ना वो? दो हरियल दो सांवले, दो नीले दो लाल, शेष स्वर्ण रंग, कहीं ऐसा कुछ है उसका। कि दो तीर्थंकर ऐसे थे बिल्कुल हरे, बिल्कुल हरे उनका शरीर हरे रंग का था पूरा। और सोचो हरे रंग का शरीर कैसा होता होगा। आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर हरे रंग की प्रतिमा, काले रंग की प्रतिमा, नीले रंग की प्रतिमा, देखी ना? कहाँ से आया कलर ये? उनके शरीर का रंग ही वही था। दो हरियल दो सांवले, दो नीले दो लाल, शेष स्वर्ण वर्ण गए। और बाकी 20 का जो कर्ण था वो स्वर्ण के समान था। जैसे अपना कलर है, अपना स्वर्ण के समान कलर है अपना, आप लोगों का। तो 20 तो ऐसे थे। और बाकी नहीं, शेष दो हरियल दो सांवले दो नीले दो लाल, तो कितना हो गया? 8 हो गया ना। बाकी 16 बचे। 16 जो बचे वे स्वर्ण के बचे। अब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देखना आप, और वो काले रंग में मिलेगी हमेशा, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का शरीर काले रंग का था। और सोचो काले रंग के पार्श्वनाथ कैसे दिखाई देते होंगे? पूरा शरीर काले रंग का, कैसा लगता होगा? लेकिन फिर भी वो तीर्थंकर प्रगति का उदय था, और शरीर बहुत सुंदर था। तो भी कैसे थे? अत्यंत सुंदर थे। जो काला शरीर था लेकिन बाद में। और सभी लोगों का शरीर तो स्वर्ण में ही हो, और उनका शरीर काला हो, तो कैसे लगता है वो चलते हुए हैं? हरा शरीर हो, कैसा लगता हुआ चलता हुआ? नीला शरीर हो, कैसा लगता हुआ चलता हुआ? लेकिन ये सब किस कर्म की वजह से होता है? वरुण नाम का। हाँ, वर्ण नाम कर्म की वजह से। आप बाहर में देखो, किसी कोई बहुत लोग होते हैं, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये अंग्रेज लोग होते हैं, ये गोरे होते हैं। जो समुद्र के किनारे रहते हैं वे काले होते हैं। जो अपन लोगों का रंग है वो स्वर्ण कलर है, गेहूं का कलर है। तो बताओ कैसे कैसे कलर होते हैं सबके अलग अलग? देख ले कैसी लग रही। आवाज क्यों आ रही है? सबका कैसे अलग अलग कलर होता है शरीर का, है ना? ये अलग अलग कलर किसका है? ये वर्ण नाम कर्म का वैसा ही उदय उनका होता है ना? अब किसी को कहो तो काला है, तो भाई वो जीव काला नहीं है वहां पर। वो तो वहां पर नाम कर्म की प्रकृति है, उसका उदय वहां पर ऐसा है, जिसको उदय से उसे काला कहते हैं। इसलिए जिस कर्म के उदय से शरीर में रंग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। गंध नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध होती है उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। शरीर के अंदर गंध होती है, किसी में सुगंध है, किसी में दुर्गंध है। बहुत से शरीर के व्यक्ति में बहुत दुर्गंध होती है, बहुत से व्यक्ति के शरीर में बहुत सुगंधी होती है। और वो डीओ लगा ले ऊपर से, उसकी बात नहीं चल रही। डीओ डीओ से लगा के बोलो माने शुद्ध हो गया, मैं महकदार हो गया। तो महकदार नहीं होता शरीर किसी का। ये तो अंदर से उसे कर्म की जी की शरीर की प्रकृति होती है। तो शरीर के अंदर गंध होती है, उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। जैसे फूल का है, अब फूल का शरीर कैसा है, उसके अंदर गंध कैसी है? सुगंध है उसके अंदर। उसका नामकरण ऐसे ही है, सुगंध। देखो क्या है, अच्छे परिणाम करते हैं ना तो अच्छी ये प्रकृतियां प्राप्त होती हैं, बुरे परिणाम करते हैं तो बुरी प्रकृतियां प्राप्त होती हैं। अब दुर्गंधित है तो परिणाम दुर्गंध में करेंगे भाई, इसलिए दुर्गंधित शरीर मिला। तो ऐसा वैसे ही कर्म उदय में होता है, वैसे ही बाहर में शरीर उसका बन जाता है। गंध नाम कर्म हो गया। अब हो गया रस नाम कर्म। गन तो गन तो वैसे ज्यादा पसीने वसीने जिसको आते हैं उससे आती है, या फिर खाना पीना अगर थोड़ा वैसा हो, वो भी है, दुर्गंध नॉन होती वेज। है। हाँ। वो दुर्गंध उसके है। अलावा भी कुछ दुर्गंध होती है? शरीर में हमेशा दुर्गंध, सुगंध, एक महक बनी रहती है।
एक महक, जो तो आतंकवादी आते हैं ना तो कुत्ते सूंघ लेते हैं उसको, उसकी गंध पहचान लेते हैं। अपन को भले ही सेंस में ना आए, लेकिन बहुत कुत्ते वगैरह सेंस कर लेते हैं उस गंध को, वो सूंघ लेता है, उसको पहचान लेता है। उसके वो कपड़ा सुखा दो तो उस कपड़े की सुगंध से वो पकड़ लेगा आदमी को जा करके। शरीर की महक कपड़े में आ जाते है, कपड़े में अपनी गंध तो है नहीं कोई, लेकिन कपड़े के अंदर वो है तो बहुत हल्की है, और शरीर में तेज गंध है तो वो ग्रैप्स कर लेता है उस गंध को। वो सुंघाते हैं तो सूंघ लेता है, सेंस उसकी बहुत तेज होती है, जाकर आदमी पकड़ लेता है वो वहीं पर जाकर के। क्यों पहचान लिया उसने? क्योंकि शरीर के अंदर गंध थी, अच्छी थी चाहे बुरी थी, कोई अलग बात है। बहुत बदबूदार शरीर हो चाहे बहुत खुशबूदार शरीर हो, कोई अलग बात है। रस नाम कर्म किसे कहते हैं? मृणाल के पास एक वो रिद्धि होती है, रिद्धि का नाम क्या होता है? उससे सारे अक्षीण संवास महान शास्त्र है एक विद्धि, उसकी वजह से शरीर वहां महक फैलाती है, जहां जो जाते हैं सारे महक हो जाती है। ऐसी रिद्धि होती है। ये नाम याद है हमारी रिद्धि का मेरे को। रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में रस होता है उसे रस नाम कर्म कहते हैं। शरीर के अंदर रस भी होता है। ये रस और रसना इंद्रिया, ये दोनों अलग अलग कर्म हैं। आप ये मत समझना रसना इंद्रिय को रस कह रहे हैं, ये रसना इंद्रिय अलग है, लेकिन शरीर के अंदर रस है वो एक अलग है ना। ये कौन सा रस है? शरीर के अंदर स्वाद है ना कुछ, शरीर के अंदर भी कुछ रस है कि नहीं है, खट्टा कड़वा कुछ तो का रस होगा शरीर के अंदर, या शरीर के अंदर कोई रस नहीं है? तो दांतों का स्वाद क्या होता है अपने? कि अपने दांतों का स्वाद तो कुछ भी नहीं होता, हमें पता नहीं लगता। कि दूसरे का दांत अपने मुंह में रख दो, दूसरे दांत हो ना वो रखो मुंह में, तो पता लगेगा स्वाद क्या है इसका। और अपना दांत के दूसरे के मुंह में जाए तो उसे पता लगेगा स्वाद क्या है इसका। क्योंकि बिना स्वाद के कोई चीज हो ही नहीं पुतलों के अंदर। इसलिए शरीर का भी एक स्वाद होता है, एक रस होता है इसके अंदर भी, एक रस ना रस होता है ना। और ये मांस भक्षी तो इस रस के कारण ही मार मार खा जाते हैं दूसरे जीवों को, इस रस के कारण ही। स्पर्श नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म की उदय से शरीर में स्पर्श होता है उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। स्पर्श माने टच होता है। इन्होंने भेद नहीं दिए इसके आगे, मुझे लगता है भेद देंगे इसके, भेद पता नहीं दिया उन्होंने। तो स्पर्श नाम कर्म भी स्पर्श इंद्रिय से अलग है, वही है? स्पर्श इंद्रिय से अलग है ये। हमारा शरीर के अंदर टच भी तो करके वो दूसरा जान सकता है ना शरीर को। स्पर्श तो हमारा एक, हम स्पर्श से जान सकते हैं, ये दूसरा भी हमें स्पर्श से जान सकता है ना। दूसरे को हम स्पर्श से जान सकते हैं, स्पर्श इंद्रिय है। दूसरा हमें स्पर्श से जान सकता है, स्पर्श नाम कर्म है, टच है हमारे अंदर। तो इसके अंदर जो अपना वर्ण है उसकी भेद आए थे हमारे, पहले नहीं आए थे, पढ़े थे हमने वर्ण के भेद नहीं पढ़े थे पहले। वो लाल काला पीला नीला। आया है ना ऊपर। हाँ जी। हाँ ये प्रश्न नंबर है 167, पढ़ लेते हैं इसके अंदर। हाँ ये रहा। पांच वर्ण, पांच रंग है, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। कोई ना कोई कलर इनके अंदर से होगा। और यदि कोई पर्पल वगैरह कलर हुए, गुलाबी हुआ, पर्पल हुआ, तो वो कलर इनकी मिक्सिंग से बना होगा। मूल कलर कितने हैं? मूल कलर 5 5। है। दो गंध है, या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी, कम ज्यादा हो सकती है। एक सुगंध होगी या फिर दुर्गंध होगी। 5 रस होंगे, खट्टा होगा, मीठा होगा, चरपरा होगा, कड़वा होगा या कसैला होगा। कसैला माने आंवले वगैरह का कसैला रस होता है, कड़वा माने नीम का कड़वा होता है, चरपरा माने एक चरपरा स्वाद होता है, चटपटा चटपटा है। मीठा होता है, खट्टा होता है ना सब। जो ये यहाँ पे 5 रस हैं जी, ये चीजों के बताए या शरीर के बताए गए हैं? शरीर के भी हैं और चीजों के भी हैं, दोनों ही हैं। पुद्गल जहाँ भी पुद्गल होगा उसके अंदर 5 रस में कोई रस होगा, कहीं भी पुद्गल हो, कोई भी हो। और एक इंद्रिय है हमारी जो इसको जानती है। दो चीज होगी ना, एक तो पुद्गल गुण हो गया, एक पुद्गल गुण को जानने वाली इंद्रिय होगी। इंद्रिय। हालांकि जो इंद्रिय पुद्गल की है खुद उसके अंदर गुण है। जीभ स्वाद चखती है, लेकिन जीभ का अपना भी कुछ स्वाद है कि नहीं है? हम्म, जीव को स्वाद है अपना, है कि नहीं है? क्यों? हाँ वो जी। पुद्गल है, वो पुद्गल का उसके अंदर स्वाद जरूर होगा। और कौन सा होगा? खट्टा मीठा कड़वा कुछ भी होगा। तो जीव का स्वाद कौन सा है? जीव का स्वाद कौन सा है? ये कोई ना कोई दवाई होगा है। ऐसा।
तो 5 रस में से कोई ना कोई रस जरूर होगा। एक तो ये वो वाले रस की बात चल रही है। वो पहचाने की इसकी कौन, उसको पहचानने वाली इंद्रिय अलग गुण है उसका, अलग अलग कर्म है उसका वो। 8 प्रकार का स्पर्श होता है। हल्का होगा या भारी होगा, रूखा होगा या चिकना होगा, लेकिन ठंडा होगा या गर्म होगा, कठोर होगा या नरम होगा। ये चार के जोड़े हैं। चार में से एक होगा, एक नहीं होगा। या तो ठंडा होगा या गर्म होगा। ये दोनों चीज एक साथ नहीं करेंगे आप, दोनों में से एक साथ होगी भाई। या तो हल्का होगा या भारी होगा, या और कठोर होगा या नरम होगा, है रूखा होगा या चिकना होगा। इनमें लेकिन से एक चीज होती है। और जो पुद्गल चिपकता है ना, पुद्गल आपने जो चिपक जाते हैं, पुद्गल के परमाणु चिपक जाते हैं आपस में, ये रूखा चिकना जो गुण है ना इसका, इसके कारण से चिपकते हैं। यदि रूखा चिकना नाम गुण ना हो तो चिकने से चिपकते हैं, रूखे से बिछड़ते हैं। ये चिकना गुण है ना इसका, उससे क्या होता है ये पुद्गल। चिपकता है। और रूखा गुण हो उससे उससे पैदा हो जाता है तो क्या होता है, वो छूट जाता है, बिखरता है वो। ऐसा ये जितने भी कार्बन शरीर बनते हैं और पुद्गल पुद्गल का शरीर बनता है, तो चिकनाई नाम का गुण इसके अंदर है, उससे चिपकता है सारा सारा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोला और आपने सुना। तो कितने परमाणु आए इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु आए। बोलने में शब्दों के अंदर कितने आए, स्कंद आया इसके अंदर। स्कंद के क्या है, बहुत सारे स्कंद आए। परमाणु से बना वर्ग, वर्ग से बना वर्णा, वर्ण से बनी स्कंद, स्कंद से बने फिर ये भाषा वर्णा वगैरह। ऐसा कितने सारे आए, ये बहुत सारे निकल कर आए और आप खाने में टकराए और वो समझ में आ रहा है ऐसा। ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल पुद्गल नाच रहा है। इस लोक के अंदर पुद्गल नाच रहा है। इतनी गति है पुद्गल की कि एक समय के अंदर नीचे जो है पाताल लोक से, निगोज से लेकर के वो सीधे शिला में पहुंच जाएगा। इतनी तेज गति है। आप कहीं भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अमेरिका बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, और मैं बोलूँ यहाँ से, वो तो रियल टाइम चलता है ना, रियल टाइम पर अब तो बहुत स्पीड हो गई ना। मैं यहाँ से बोलूँ तो कितने समय पहुंच जाएगा आपके पास, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में पहुंच जाएगा आपके पास। कितनी स्पीड होगी उसकी, ये सोचो आप। ऐसे ही पहुंच गया, ऐसे ही पहुंच गया बिना कुछ करे ही। कुछ तो हुआ होगा ना जहाँ तक पहुंचा अब तक। अब तो वीडियो बन गई ना, तो सब वीडियो आने लगी। तो वीडियो की स्पीड देखो कितनी होती है। तो कैसे इंटरनेट से कहाँ कहाँ घूम जाती है दुनिया के अंदर, पूरी के अंदर। वो घूमती कैसे, पहुंचती कैसे है ये। अब बताओ, एक चैनल एयर करेगा अपने, अपनी जो भी न्यूज़ होंगी उसको एयर करेगा, वो कहाँ कहाँ चली जाएगी वो एयर, पूरे विश्व में चले जाएगी। पूरे विश्व में फैल जाएगी वो छोटी सी एयर। कितनी देर लगेगी उसको पहुंचने पूरे विश्व के अंदर। ये सोचता हूँ मैं परमात्मा शरीर का कहते करता हैं। हूँ। अरे शरीर का करता हूँ, तू क्या सकता है, ये ऐसी जैसे भाषा वर्णाएं फैल रही हैं, ऐसी अनंत वर्णाएं इस लोक के अंदर फैल रही हैं। इस शरीर की वर्णाएं भी ऐसी फैल रही हैं, कुछ समय के लिए इकट्ठी होगी यहाँ पर आकर घट जाएंगी। तेरी कैसे होगी। लेकिन इंद्रियों का कारण लगता है ऐसा है कि मैं, मेरी है, मैं हूं। इसके लोक के अंदर पुद्गल भागा फिर रहा चारों तरफ, दौड़ता फिर रहा बहुत तेज से, रुक नहीं रहा। हमें लग रहा सही रुक गया। इस टाइम जिस टाइम बैठ के बात करें ना, इस टाइम भी अनंत पुद्गल परमाणु निकल रहे इसमें से, और अनंत पुद्गल परमाणु इसके अंदर। अरे शरीर तो मैं हूं ना, व्यवस्था बनाता हूं ना इसकी। रोक ले परमाणु आते हुए, नए परमाणु ले आ। कर सकता है कुछ, है इन परमाणुओं को कम ज्यादा कर सकता है क्या। ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है भैया लोग के अंदर। लाभ हानि सुख दुख जीवन मरण सब क्या चल रहे हैं, सब ऑटोमेटिक पुतले भाग रहा सारे में। तो लगता कैसा है ये, मेरा है। थोड़े समय के लिए संयोग होता है तो अच्छा, आ जाएगी अभी, आ रही है। हाँ जी, आ गए। एक क्या बात चली थी अपनी। उद्गल की। हाँ, इस लोक के अंदर पुद्गल नाच रहा है, और कैसे नाच रहा है, बहुत तेज नाच रहा है। और हमारे रोकने से रुक रहा है क्या, कर दे, हम्म, हमारे बोलने से रुक रुक रहा है, हमारे बोलने से बोला जा रहा है क्या। भाई नहीं। साहब इस लोक में जीव पुद्गल कुछ कर दे, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। वो पुद्गल सारे में भागते फिर रहा है पूरे में। हाँ हाँ, समझ में आया। एक मिनट रुको, अभी करा। ठीक ठीक।
समझ में आ रहा है? पुद्गल का ड्रामा नाटक क्या चल रहा, और जीव को लग क्या रहा कि मेरा ड्रामा चल रहा है। किसका ड्रामा? पुद्गल का ड्रामा चल रहा। अभी भाषा वर्णन का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जो चैनल का बताया ना, टीवी चैनल का, एयर कर दिया, सारे विश्व में फैल गई। कितनी सी पुद्गलते में मैंने बोला। अब बोलते कहाँ फैल गए सारे, ये परमाणु जो मैंने बोले हैं कहाँ कहाँ फैल गए सारे हैं? पूरे विश्व में। पूरे विश्व में फैल गए भाई साहब। और विश्व कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं है। और कितने परमाणु फैल रहे हैं सारे में, कौन कौन कितना बोल रहा है, कितने घंटे बज रहे हैं, कितने नाद बज रहे हैं, और सब आवाज ऐसी फैलती रहती है लोग के अंदर पूरे में। बहुत तेज पुद्गल वर्णन करता है, इसका पता हमें होता नहीं। तो इसके भेद आगे, स्पर्श के, रस के, गंध के और वर्ण के। कुछ पूछना है इसके अंदर आप लोगों किसी को? अगला प्रश्न है भैया 190। जी मुझे हाँ बोलो। वो ब्रज सेनन है ना, क्या है? उसमें है ना हड्डियां, ब्रज ऋषभ हाँ हाँ सेनन का क्वेश्चन है ना अपना, तो हाँ। उसमें ब्रज के समान वेस्टर्न क्या चीज है? क्वेश्चन है बंधन। अच्छा। जो बांधते हैं, किससे बांधा तुमने? सर वो लिखा था ना उसके अंदर कि लोहे का सामान हो और रस्सी से बांधो, हाँ। सुतली से बांधो, तो रुक जाएगा वो सामान वो। हम्म, ऐसी वहां पे लोहे की हड्डियां हैं, लोहे से बंधी हुई हैं, वज्र की हड्डियां हैं और वज्र से बंधी हुई हैं, वज्र के लिए ठुके हुए हैं उसके अंदर। ऐसा। अच्छा अच्छा। और कितना मजबूत होता होगा बताओ। आदिनाथ भगवान का शरीर कितना मजबूत, पाषाण भगवान पे पत्थर गिर रहे हैं, क्या उन्हें फर्क पड़ता है क्या? उनका शरीर वज्र से सेनन है। लेकिन हमें तो लगता है जैसे हमारा शरीर हम्म, होता होगा ऐसे उनका होता होगा। ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है। अगला प्रश्न है भैया एग्जाम 192। कब लेंगे आप? है? एग्जाम कब लेंगे आप? एग्जाम मन है देने का आप लोगों का? हाँ मन है ये भैया, 26 को ले लो आप। चलो 26 का एग्जाम होगा फिर। ठीक है भैया जी। पहले जो 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन थे, उनका एग्जाम होगा पहले का, है ना? हाँ कौन से नंबर मतलब से किस यहाँ नंबर तक। तक? कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर वन। 135 से 189। छोटे छोटे से हैं, एक लाइन के प्रश्न, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ नहीं, 26 को ले लीजिए आप भैया जी। ठीक है, 26 का एग्जाम ले लेते हैं। आप लोग एग्जाम तैयारी करो, अच्छा है। आपकी भावना अगर होगी तो काम होगा। देखो, भावना से ही काम होता है, भावना में शून्य हो जाता है ना, नहीं भैया जी, तो बाद में मेरे 4 ही क्वेश्चन रह गए लास्ट के पढ़ने के लिए और मैंने पूरे याद कर लिए। एक लाइन आती है उसके अंदर, लाइन आती जिंदगी है, में भगवान का मेहनत समर्थन। जाएगा। भगवान का समर्थन कहाँ जाता है? ऐसे ही घूम जाता है कहीं भी? भगवान का समर्थन जाता नहीं है। नहीं, नहीं नहीं, भवि वहां के जीवों का भागन, पुण्य भवि भागन वच हाँ जोगे वशाय। भव्य जीवों के भाग्य से वो समर्थन उड़ता है, ऐसे ही नहीं मुड़ता। सही बात है। ऐसे ही सही किसी बात। के एग्जाम देने का, याद करने का, इनका तत्वों की बात करने का दिमाग में किसी आता है ना, तो भवि भागन वच जोगे वशाय। तुम धुनी है सुनी, विभ्रम नशाय। हम्म, किसी जीव के भव्य का भाग का योग होता है, जो तुम्हारी दिव्य ध्वनि काने पड़ती है उसके, विषय भोगों से बचता है, कुछ समय निकालता है और ये बातें सुनता है, तो महाभाग्यशाली जीव होता है, तो हल्का जीव नहीं होता। अनंतों में से छटके आता है वो जीव। किसी कान में जिनेंद्र देव के शब्द पढ़ते हैं, इनमें समझ में आती है उसको जिंदगी ध्वनि ध्वनि। हटा हुआ जीव होता है वो, ये समझो। प्रश्न नंबर 194। आनुपूर्वी नामकरण किसे कहते हैं? आंसर है, जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के आकार का रहता है, उसे आनुपूर्वी नामकरण कहते हैं। एक होती है विग्रह गति। चार गतियां कितनी होती हैं? चार चार। होती। गतियां होती हैं छह, जो जनागम में कही गई है हमारे शास्त्र में। जगह जगह से बता रहा हूँ, मतलब एक जगह हाँ, चार कही आपने वो ठीक एक है। मोच गति, एक मोच गति और विग्रह गति है। ये त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति। एक होती है विग्रह गति और एक होती है हाँ, पंचम गति, जो होता है मोक्ष गति, सिद्ध गति। मोच गति। इन चारों गतियों से अलग होती है वो मोक्ष की गति। और एक विग्रह गति होती है। विग्रह गति में ट्रांसफर। आपने देखा होगा, नोट रखे रहते हैं बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं, तो रास्ते में जाते हैं, बैंक में पैक होके जाते हैं ना हमें, तो रास्ते में जो उसका गमन हो हम्म, रहा है, ऐसे ही जीव का एक गति से दूसरी गति में गमन जो होता है, उसको बोलते हैं विग्रह गति। हम्म, तो क्या बोलते हैं वो उसको? तो बहुत कम समय के लिए होता होगा जी। विग्रह हाँ, गति। बहुत कम, बहुत मतलब एक समय, दो समय, तीन समय, इतना। बहुत कम गति समय होता है, कहलाती इसमें है वो। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितना कम समय होता है ट्रांसफर होने का जीव का।
काउंटेबल नहीं है वो, मतलब वो काउंटिंग नहीं हो काउंटेबल तो सकती। है, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में काउंटेबल है। अपन लोग के ज्ञान में काउंटेबल नहीं है। अपन लोग इतना समझ सकते हैं कि सर्वज्ञ भगवान समझ रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान ने बताया नहीं, ट्रांसफर तो होता है ना। तो चलो यहाँ से मारे कोई और देवगति में जाए, तो देवगति में जाएगा तो कुछ टाइम टाइम लगेगा ना जाने में उसको। ट्रांसफर तो होगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ और आप लोग आवाज पहुंच रही है, कुछ तो समय लग रहा है ना पहुंचने में। ऐसे ही यहाँ से वो जाता है किसी गति में, तिरंज में जाए, किसी में जाए, तो जो समय बीच का लगता है उसको बोलते हैं विग्रह गति, ट्रांसफर अच्छा, टाइम। ये आत्मा शरीर में निकलने से पहले जाती है जहाँ जिस गति में जाना होता है उसके पास, चेक करके आती है कि जैसा ये कुछ सब चक्कर है क्या? बकवासबाजी हैं, ये सब अपने जैन धर्म की नहीं है। ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से फैला देते हैं लोग। हाथ में जाती है, टच करके आती है, फलानी सब बकवासबाजी, सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं। विग्रह गति होती है आयु पूर्ण होने के बाद जीव विग्रह गति में जाता है। तो जब विग्रह गति में रहता है, तो विग्रह गति में कौन सा कार्य रहता है उसका, मेन बात ये है। किस आकार में जिस रहता है विग्रह गति के अंदर, बीच में जिस एक शरीर समय से हो, आत्मा चाहे दो की, समय हो, चाहे तीन समय हो, जितने समय हो उसके अंदर, वो कौन से आकार में रहता है। कि पूर्व शरीर का आकार होता है, उस शरीर के आकार में वो जीव रहता है। रहता है सपोज करो मनुष्य गति का जीव था, सांप बना, जाकर सांप बन गया। तो सांप बनने से पहले तक वो किस गति में रहेगा, किस आकार में रहेगा। मनुष्य। ऐसे ही मनुष्य। जाएगा उठकर मनुष्य के आकार में। उठ करके जब सांप में जाएगा तो सांप का आकार बन जाएगा वो, ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन जो गया बीच में, वहाँ शरीर तो कोई नहीं है बाहर में, तो उसका आकार तो बना है। तो आकार क्यों बना है उसका, वो बना है आनुपूर्वी नामकरण के कारण। कौन से नामकरण। अनुपूर्वी नाम। पूर्वी नाम कर्म। हाँ, आनुपूर्वी नामकरण के कारण। देखो अपने ना लोग की जो बहुत सारी कहानियां लोग कहते हैं, बता देता कि अपने को उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। अपने को अपना जैन धर्म सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा उन्हें पढ़ना चाहिए, और वैसे ही मानना चाहिए। लोग के हिसाब से नहीं मानना चाहिए। दुनिया तो अपने हिसाब से धर्म को स्वरूप कैसे कहती है, लेकिन हमें तो सर्वज्ञ देव ने जो कहा है तो वही मंजूर है, इसके अलावा कुछ मंजूर है। तो गति भी चार है और ये विग्रह गति भी फिर चार ही होंगे जी। नहीं, अरे अरे अरे। विग्रह गति एक है, लेकिन उसका आकार चार तरह के होते हैं। तो मनुष्य होगा, तिरंज होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। विग्रह गति तो एक प्रकार की होती है, लेकिन उसमें जो आकार होगा वो चार प्रकार के हो चार सकते हैं। या तो तो मनुष्य का होगा, या तिरंज का होगा, या देव का होगा, या नारकी का होगा। तो नारकी अगर का। एक इंद्रिय जीव पांच इंद्रिय बने, एक इंद्रिय से बने, एक इंद्रिय का आकार है शरीर का, उसके आलू के शरीर के अंदर एक हमारा इंद्रिय जीव है, वो निकला, वो मनुष्य बना वहां से आकर के। तो उसका जो एक इंद्रिय का आकार था, जब पंच इंद्रिय बना, तो बीच में उसका एक इंद्रिय का आकार रहेगा। दो इंद्रिय है तो दो इंद्रिय का आकार रहेगा, तीन इंद्रिय है तो तीन इंद्रिय का आकार रहेगा। देव है तो देव का आकार रहेगा। वो आकार तो है, लेकिन वो आकार को उसको सबको नाम एक दिया, विग्रह गति। विग्रह गति चार भेदी हुई है। विग्रह गति चार प्रकार की लेते हैं, तो समझ में आता है विग्रह गति चार प्रकार की है। विग्रह गति की कितने प्रकार की है, विग्रह गति तो एक। एक। नाम उसके चार हो सकते हैं, आप ये बात कर सकते हो। इसके नाम चार क्या हो सकते हैं, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज हैं भी चार नाम उसके। तिरंज गत्यानुपूर्वी है ना, नाम चार नाम बताते हैं उसके, अनुपूर्वी कर्म के, ऐसा पढ़ा था ना और नामकरण यदि में, देखो ऊपर लिखा भी गति होगा उसके में अंदर। गति में और अनापूर्वी में डिफरेंस देखें तो मतलब जो जीवित रूप है वो गति में और मृत रूप वो अनुपूर्वी हाँ, में। ट्रांसफर रूप अनुपूर्वी में, और जो जिंद शरीर में है वो नहीं, मेरे तो रूप नहीं कह सकते आप, आत्मा मरती कोई है, ट्रांसफर मृत रूप ट्रांसफर। करेगी। हाँ। आनुपूर्वी के ऊपर दिए वेद कहीं इसके अंदर नामकरण में, आनुपूर्वी कहीं दिया हुआ देखो। हाँ हाँ, ये ऊपर रहा ना, ये चार सब आनुपूर्वी है। ये दूसरी लाइन, नरक। सेकंड लाइन, पेज नंबर 34 सेकंड लाइन। नरक, किरियंच, मनुष्य और देव। इसका पूरा नाम पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, नरक नरक। गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। अब नाम घटेगा कैसे इसका, एक देव गति का जीव तिरंज में आया, तो उसे कौन सा चारों में से कौन सा घटेगा उसके अंदर, देव देव। गत्यानुपूर्व। कौन सा घटेगा, तिरंज गत्यानुपूर्वी घटेगा या देव गत्यानुपूर्वी घटेगा उसके अंदर। देव देव। गत्यानुपूर्व। देव किरियंच, किरियंच, किरियंच। सोच लो दोबारा। एक देव जीव से किरियंच घटेगा। देव से मरा, उस गधा बन गया, तिरंज बन गया। तो मतलब अनुपूर्वी हाँ, के बीच का जो टाइम है उसका, उसको क्या वो कहेंगे। देव, देव। देव 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 देव, अनु देव घटेगा। गत्यानुपूर्वी। सही। देव अनुकूल घटेगा। एक मनुष्य बना, गधा बन गया, तो बीच का टाइम जो उसका कहा गया कौन सी गत्यानुपूर्वी है। मनुष्य मनुष्य अनुकूल। गत्यानुपूर्वी। हाँ, मनुष्य। मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, कन्फ्यूजन मत होना। वो बाद वाली गति काउंट नहीं होगी, हम्म, वो पहली गति काउंट होगी, हम्म, क्योंकि उसका आकार वो पहले वाला रहेगा ना, इसलिए इसलिए। क्योंकि आकार पहले वाला रहता है उसका, ऐसा। हम्म, ठीक है ना, अब ये हो गया गत्यानुपूर्वी क्रम हो गया ना। अब इसके बाद उपघात प्रघात अग्रगोत्र नामांकन आएगा, और उपघात प्रघात आएंगे, सब कल पढ़ते हैं, ठीक है ना अपन लोग।
और सैटरडे का एग्जाम पढ़ लेते हैं। ठीक। ठीक है, अब आप समझो इस सब हाँ भैया जी। कर्मों के स्वरूप को समझो। और कर्मों के स्वरूप को साथ में ये समझो कि मेरा नहीं है। कर्म को तो किसका है? उद्गलों का है। ना कोई नाटा है, लेकिन लंबा है। ना गधा है, ना भिखारी है, ना चमार है ना अच्छा गाता है, ना बुरा गाता है। ये सब किसके उदय हैं? ये सब कर्मों के। नाम कर्म आदि के उदय हैं। अब देखो, अच्छा गाता हो गला खराब हो जाए तो बेकार हो जाए। अच्छा सोचता हो दिमाग खराब हो जाए तो सोचना बंद कर दे। कहाँ गया भाई तेरा छह ऑप्शन? तो ये तो था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो विचार करें अपन लोग, है ना, इस बारे में। निज निधि निज में बताई। अनंत पुकार है इसके लिए जिनवाया को वंदना सत्कार। नोण मुकार। जय प्रदाक्षिणी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। सभी को जय 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 जय। 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 सभी को जय सभी को जय। जय। जय।